नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 जो इस साल दिसंबर में होगा। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर को, और जो पिछले समिट में कितनी पार्टनर कंट्री थी, कितने प्रतिभागी देश थे। तो यहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो 4th ग्रेड का हो, वीडियो का हो, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। आप PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राइजिंग राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 की। तो इसका आयोजन है वो कब किया जाएगा, तो 9 और 10 दिसंबर को। जैसा कि आप देख सकते हैं 9 और 10 दिसंबर को 2025 में इसका आयोजन इस साल जयपुर में किया जाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार 9 और 10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करेगी। ये 2 दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान 10 दिसंबर को प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी छप चुका है और आगे भी छपेगा कि पहला जो प्रवासी राजस्थानी दिवस है, प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस है, वो कब मनाया जाएगा, तो 10 दिसंबर 2025 को। पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान जो अनुवर्ती कार्यक्रम यानी उसी की कार्यक्रम के बाद में कितने MOU है वो सक्सेसफुल हुए, कितनी मॉनिटरिंग की जाएगी, तो उसी के रूप में यह आयोजित है वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये पार्टनरशिप कॉन्क्लेव जो विभिन्न क्षेत्रों के रणनीतिक औद्योगिक गठबंधन और साझेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों, ये प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के साथ राजस्थान की साझेदारी को भी सुदृढ़ करेगा। पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्ताक्षरित जो निवेश प्रस्ताव है उनके सामाजिक आर्थिक प्रभाव को भी प्रदर्शित किया जाएगा। साझेदारी सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए कई निवेशक रोड शो भी आयोजित होंगे। तो ये आपसे एग्जाम में आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पार्टनरशिप कॉन्क्लेव के दौरान अलग अलग निवेशक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता यहाँ पर राष्ट्रीय रोड शो है वो इस साल आयोजित होंगे इस पार्टनरशिप कॉन्क्लेव से पहले। इसके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस भी 10 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने पिछले साल ये घोषणा की थी कि प्रवासी राजस्थानी दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो पहला 10 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। ये उत्सव न केवल प्रवासी राजस्थानी समुदाय को एक साथ लाने और अपनी साझा पहचान का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि अपनी जड़ों की ओर लौटने तथा राजस्थान के समग्र विकास के लिए निवेश का एक मंच भी प्रदान करेगा। राजस्थान के विकास में उनके जो प्रवासी राजस्थानियों के योगदान का जश्न मनाने के लिए राजस्थान सरकार है वो प्रमुख प्रतिभागियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान पुरस्कार ये भी प्रदान करेगी 10 दिसंबर को ही प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर। तो ये पुरस्कार प्रतिभागियों को व्यवसाय, विज्ञान, कला, उद्योग, परोपकार, समाज सेवा, संगीत और अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा दिसंबर 2024 में जो राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, और निवेश के जो शिखर सम्मेलन के बाद यानी 8 महीनों के बाद टोटल 4.25 लाख करोड़ के MOU जो समझौता ज्ञापन पर काम शुरू हो चुका है। तो इसकी मॉनिटरिंग भी इस पार्टनरशिप कॉन्क्लेव के दौरान की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राज्य स्तरीय निवेश उत्सव या राज्य स्तरीय निवेश उत्सव जो राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1 जो कार्यक्रम है वो जयपुर में आयोजित किया गया था। तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राज्य स्तरीय निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1 कार्यक्रम जयपुर में कब आयोजित हुआ था। 31 मार्च को आप देख सकते हैं, 31 मार्च को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शामिल थे। इस कार्यक्रम के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई थी।
साथ ही साथ ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। कब किया? 31 मार्च को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1 कार्यक्रम के दौरान। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे संबंधित निवेशक है मोबाइल पर ही अपने अपने प्रस्ताव के क्रियान्वयन की प्रगति, यानी कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, उसको ट्रैक कर सकेंगे और अपने सवालों का जवाब पा सकेंगे और अधिकारियों से भी आसानी से इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये ऐप भी लॉन्च किया गया था इस अवसर पर। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने राजस्थान लॉजिस्टिक नीति, इस अवसर पर इम्पैक्ट 1 कार्यक्रम के दौरान राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025, इन नीतियों का भी विमोचन 31 मार्च को ही किया गया था। 18 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना किए जाने की भी घोषणा हुई थी। साथ ही साथ राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स की भी शुरुआत है वो की जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 18 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा इस अवसर पर हुई थी और राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर शुरू होंगे। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन के गुवाहाटी, नाम याद रखना, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली, दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कंपाला और दोहा, यहाँ पर 14 नए चैप्टर्स है वो राजस्थान फाउंडेशन के शुरू किए जाने की भी घोषणा है वो की गई थी। इसके अलावा दोस्तों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की अगर बात करें तो इसका आयोजन 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024 को हुआ था, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। JECC सीतापुरा जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 अब आयोजित हुआ। PM मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया। इसकी जो थीम थी रिप्लेट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी, यानी 3R, पूर्ण, जिम्मेदार और तैयार। जैसा कि आप देख सकते हैं 3R ये थीम थी। नोडल एजेंसी इसमें ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी BIP इसकी नोडल एजेंसी थी। इसके अलावा मुख्य आयोजक के रूप में जो राजस्थान के उद्योग विभाग, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम रिको के द्वारा इसका जो मुख्य आयोजक थे। समिट पार्टनर इंडस्ट्री, इसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री थी, इसमें CII। इसके अलावा जो मुख्य उद्देश्य क्या था राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का, तो राजस्थान को आगामी 5 वर्षों में 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। तो वर्तमान में 182 बिलियन डॉलर है वर्तमान में, तो टोटल 5 वर्षों में 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। समिट का उद्देश्य देश विदेश की छोटी बड़ी कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और निवेशकों को राज्य में निवेश करने हेतु आकर्षित करना था। उद्योग स्थापित करने में मदद और सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा दोस्तों कुल देश इसमें कितने शामिल हुए थे, तो 32 देश थे, जिसमें पार्टनर कंट्री 17 थी। पार्टनर कंट्री का नाम आपको याद रखना है: अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोस्टारिका, क्यूबा, डेनमार्क, जापान, मलेशिया, मोरक्को, नेपाल, ओमान, पोलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और वेनेजुएला। तो ये 17 पार्टनर कंट्री इसमें शामिल थी। प्रतिभागी देश इसमें 15 थे, टोटल 32 है वो इसमें देश शामिल थे इस समिट में, जिसमें प्रतिभागी देश में ऑस्ट्रेलिया, चाड, इक्वाडोर, मिस्र, फिनलैंड, जर्मनी, घाना, इंडोनेशिया, इराक, मेडागास्कर, पैराग्वे, रूस, सेशेल्स, UK और जिम्बाब्वे। यहाँ से ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पार्टनर कंट्री नहीं थी, कुल कितने देश शामिल थे। तो 9 दिसंबर 2024 को, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का शुभारंभ किया। तो राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन किया गया था। 3 दिन तक 9 से लेकर 11 दिसंबर तक आयोजित हुआ था। बिजनेस एक्सपो एक प्रदर्शनी है जो कि राइजिंग राजस्थान में राज्य के उत्पाद, हस्तशिल्प आदि वस्तुओं की प्रदर्शनी के तहत लगाया गया था। उद्घाटन के समय खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चंदन की नक्काशी से निर्मित 40 इंच लंबी और 2 किलो वजनी तलवार है वो PM मोदी को भी भेंट की थी, जो उपहार स्वरूप दी गई थी, जिसके वास्तुकार विनोद कुमार जांगीड़ जो कि चूरू से है। तलवार पर महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम को 7 भागों में उकेरा गया था। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में निवेश की ओर जो अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए 10 महत्वपूर्ण नीतियां भी इस अवसर पर लागू की गई थी।
दोस्तों 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव 2024 में आयोजित हुआ। वहाँ पर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। एक तो ये महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जो कि पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस इस साल 2025 में 10 दिसंबर को ही मनाया जा रहा है। दूसरा, प्रवासी राजस्थानियों के परिवारों की समस्या के समाधान के लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट खोला जाएगा। प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनका एक विशेष विभाग भी बनाया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान उस समय उपस्थित थे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,099 करोड़ रुपए की लागत की 3,41,620 मकान बनाए जाने की भी इसमें घोषणा उस समय की गई थी। इसके अलावा दोस्तों 11 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव की अगर बात करें तो 11 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था 2024 में, जो कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का अंतिम दिन था। इसमें क्या घोषणाएं की थी, तो राज्य में 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूखंड आवंटन, साथ ही साथ रिको द्वारा 8 औद्योगिक क्षेत्र नियोजित किए गए। राज्य की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए 3 वर्ष में जीआई टैग की संख्या को दोगुना करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही 2025 में युवाओं के लिए राजस्थान कौशल नीति लाई जाने की भी घोषणा हुई थी और 11 दिसंबर 2025 तक जितने भी एमओयू है वो समिट के दौरान हुए थे, उन्हें जमीन पर उतारने और कार्यवाही की समीक्षा कर ड्राफ्ट है वो जनता के सामने लाया जाएगा। समिट में कुल 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू साइन किए गए, जिसमें सर्वाधिक एमओयू है वो ऊर्जा क्षेत्र में हुए थे। 6.50 लाख जो एमओयू है वो ऊर्जा क्षेत्र में हुए थे। और राइजिंग राजस्थान का आयोजन है वो फिर से 9 से 10 दिसंबर 2026 को किया जाएगा, ऐसी भी घोषणा उस समय की गई थी। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें इन्वेस्टर मीट, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट है, जो सम्मेलन है वो सियोल में दक्षिण कोरिया में 9 से लेकर 10 सितंबर 2024 तक हुआ था, जिसमें इन्वेस्टर्स से मुलाकात की गई थी। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय रोड शो है वो टोक्यो जापान में 11 सितंबर 2024 को किया गया था। पहला राष्ट्रीय इन्वेस्टर मीट है जिसका आयोजन है वो मुंबई में किया गया था। ये पहले पूछ सकते हैं 30 अगस्त 2024 को। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 दिनों के लिए 10 संकल्प लिए थे। साथ ही साथ ब्रांडिंग के लिए लोगों की भी लॉन्चिंग है वो की गई थी। राइजिंग राजस्थान का वॉर रूम भी इस समय अलग बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों 10 संकल्प कौन कौन से थे आइए देखते हैं। तो सौर ऊर्जा आधारित संचालन, यानी समिट का उद्घाटन दिवस पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित किया गया। हस्तशिल्प प्रोत्साहन, थेवा, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी जैसे पारंपरिक शिल्पों का प्रदर्शन। मिलेट फूड्स को प्रोत्साहन बढ़ावा, यानी पोषक आहारों को मंच देकर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया गया। विद्यार्थियों को वैश्विक अनुभव, यानी छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर प्रदान करना। प्लास्टिक मुक्त आयोजन, यानी समिट में न्यूनतम प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा दोस्तों दिव्यांग बच्चों का सम्मान, उनकी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और उनको सम्मान देना। राजस्थानी कला संस्कृति का प्रदर्शन, जो सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना। जिला विशेष उत्पादों की पहचान, हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई गई। और अपशिष्ट पृथक्करण, यानी वेस्ट सेग्रीगेशन अपनाकर पर्यावरण की दिशा में पहल। रोजगार सृजन, युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना। तो ये 10 संकल्प लिए गए थे। तो दोस्तों राइजिंग राजस्थान से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।